हेलो नमस्कार दोस्तों, साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल आपका चल रहा था कि गुना टाइप वाला क्वेश्चन, साधारण ब्याज में गुना टाइप की कोई धन कुछ वर्षों में अपने मूल धन का इतने गुना हो जाता है तो कितने समय में इतने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आज वहीं से उसका एक एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन हमको लग रहा है कंफर्म नहीं हुआ होगा, तो फिर उसी को कंफर्म कराते हुए आज एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले टाइप के लिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्या, कल के हिसाब से दूसरा, आज के हिसाब से आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो मान लीजिए कि 8%, दर को तो प्राय आर ही दिखाते हैं ना, 8% वार्षिक दर से कोई भी धन 15 वर्ष में, यानी टी बराबर 15 वर्ष में खुद का n इक्वल टू 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा कोई धन। अगर कोई धन 4 गुना हो रहा है, यानी मिश्र धन उसका 4 गुना हो रहा है, तो मिश्र धन बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो 1 गुना तो मूलधन खुद का हो जाएगा और बाकी 3 गुना ब्याज रहेगा। टोटल 4 गुना मिश्र धन है। अगर 4 मिश्र धन है तो उसमें से 1 तो मूलधन ही हो जाएगा, 3 ब्याज हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि ब्याज यानी 3 इज इक्वल टू, इसमें मूलधन हमको लिखना नहीं, हम आपको लिखवाए थे ना कि जितने गुना कहा जाए, यानी n-1 फार्मूला हमारा n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू टी बटे 100। ठीक है, r इंटू टी बटे 100, इसी पे हम रखते हैं इसे। फिर देखते हैं कि n का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। 3 इज इक्वल टू r गुणे 15 बटे 100। ठीक है, r गुणे 15 बटे 100, 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आता है 5, 5 बिछा में 100, और r इज इक्वल टू निकल के आपका आएगा 20% वार्षिक। ठीक है, 20% वार्षिक, क्योंकि सब कुछ वर्षों में ही है, टाइम वगैरह, मतलब टाइम आपका वर्ष में है, इसलिए आपका दर भी जो आएगा वो वार्षिक ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ना आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं गुने वाले में, अभी कल की क्लास में हुआ है। अगर ना देखे हो तो कल का वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये निकला कहाँ से। कल वाले ही क्वेश्चन में आया था, ये फार्मूला निकला कहाँ से है आपका, कि देखिए होता क्या है कि ए इक्वल टू होता है पी प्लस SI। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि मिश्रधन 4 गुना हो गया है हमारा, तो यहाँ पे 4P हो जाएगा। ठीक है, 4P, इसमें से SI की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो SI इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका 3P। ठीक है, आपको फार्मूला पहले बता रहे हैं, वैसे कल वाले क्लास में अगर देखेंगे तो आपका क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हुआ हो तो फिर से देख सकते हैं कि SI इक्वल टू 3P हो जाएगा। तो हम इधर तो मान लीजिए कि जैसे अब हमको निकालना हुआ तो SI इक्वल टू होता क्या है कि 3P SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटे 100। ठीक है, तो इधर 3P है, P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 3 इंटू R इंटू टी। आप R की वैल्यू निकालना है, T की वैल्यू रख देंगे 15। ठीक है, T की वैल्यू यहाँ पे 15 रख देंगे, 20 पंजे 100, 5 या 15, 20 पंजे 100, और ये पी से कैंसिल हो चुका है, 3 बचा था, 3 इससे कैंसिल हो गया, इधर बचा ऊपर R, नीचे बचा 20, इधर बचा हुआ है 1, तो R इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है, फार्मूला मालूम है तो आप ऐसे रख के लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे रख के लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा लगाएं। तो इसी टर्म में अब बढ़ते हुए एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह दर ज्ञात करना है। सेम इसी टाइप का है, आप इसे लगा सकते हैं। कैसे कि फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या है कि दर तो आर हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, टी कितना है 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। n-1 यानी 2 - 1 करेंगे 1 इक्वल टू आर गुणे 10 बटे 100। ठीक है, आर गुणे 10 बटे 100, इसे कैंसिल कर देंगे 10 धाम में 100, आर इक्वल टू निकल के आएगा 10 का गुणा 1 में हो जाएगा, आर इक्वल टू 10% दर है तो प्रतिशत वार्षिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे कि आपको दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे कि कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि कोई राशि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में, जब t इज इक्वल टू 20 वर्ष है तो आपका उसमें n कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी तो 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उसी दर से रेट और सब कुछ वही है, कितने समय में, यानी T2 आपको निकालना है, कितने समय में आपका ये जो है ये हो जाएगा कितना कि 2 गुना, n इक्वल टू 2 गुना। तो हम इसके लिए भी आपको कल एक फार्मूला लिखवाए थे, आप उससे देख सकते हैं या फिर जनरल मेथड से, तो जो भी आपको ठीक पड़े। तो ट्रिक भी देख लेते हैं जनरल मेथड। तो ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक हमारा यह था कि T1 अपान T2 इक्वल टू n-1 अपान m-1, यानी 20 बटे T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 करेंगे 2 बटे 1, काटना चाहे तो 10 2 1 के 2, 10 दूना 20। ठीक है, ये हो गया। तो 1 का गुणा 10 में हो जाएगा, T2 का गुणा 1 में, तो T2 इज इक्वल टू निकल गया आपका आएगा कितना 10 वर्ष। T है, समय है, पूछ रहा है, तो 10 वर्ष। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक कहने का मतलब ये आप मुँह जबानी भी कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो तो हम आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका समय दिया है 20 वर्षों में, n बराबर 3 गुना, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो T1 अपान T2 इक्वल टू n-1 अपान m-1, उसके बाद T1 का मान कितना है 20 वर्षों में बटे T2 इज इक्वल टू 3 गुना 3 - 1 यानी 2 गुना बटे, अब कितना 2 गुना होना है तो 2 - 1 कर देंगे यानी 1, तो 2 बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 10। अगर आप इसे जनरल मेथड से लगाना चाहें तो जनरल मेथड से भी लगा सकते हैं, देख लेते हैं इसे जनरल मेथड से भी। दर आपका वही है, सब कुछ वही है, केवल समय और ब्याज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो T1 इक्वल टू 20 वर्ष, R वही आपके दोनों में है, और क्या SI 1। ठीक है, SI 1 मतलब पहला SI 20 वर्षों में कितना हो रहा है, आपका 3P के बराबर हो रहा है। और दूसरा SI 2 आपको दिया है कितना, SI 2P दिया है, सब कुछ वही है, केवल T2 आपको निकालना है, T2 आपको फाइंड आउट करना है, T2 आपको निकालना है। तो इसके लिए आप ऐसे करेंगे
कि अगर साधारण ब्याज 3 गुना है पी का, तो वो कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपका 3 गुना है, मिश्र धन आपका 3 गुना है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 2p के इक्वल, और इसमें कितना हो जाएगा, एसआई इक्वल टू पी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि एसआई इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस 20/100, ठीक है, ये हो गया। तो इसे आप देख लेंगे 20×5 तो आर इक्वल टू आपका 5% निकल के आएगा। आर इक्वल टू, अगर ऐसे पे आर की वैल्यू भी पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 5%, ठीक है, आर की वैल्यू आपकी 5% निकल के आ जाएगी। तो नहीं, यहाँ पे 2 गुना है तो आपका 10% निकल के आएगा, आर की वैल्यू 10% आपकी निकल के आएगी। अब इसके बाद वो दूसरा वाला टाइम पीरियड निकालना है, तो आप रख सकते हैं ऐसे कि क्या, P इक्वल टू पी इंटू आर आपका निकल के आ चुका है 10 गुणे T2/100, P से P कैंसिल, 10 10 में 100, T2 इक्वल टू निकल के आया कितना, 10 ईयर, 10 साल, ठीक है, 10 साल, ये हो जाएगा आपका आंसर जनरल मेथड से। तो आप जिस मेथड से, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है तो आपके लिए ट्रिक ही सबसे बेहतर रहेगा, तो बेहतर यही होगा कि आप फार्मूला याद रखें। अब देखते हैं अगला। तो अगले टाइप में आता ये है कि जैसे देखते हैं कि कह रहा है कि जैसे टाइप ये है कि कोई राशि T1 समय में या वर्ष में, T1 समय में आप लिख सकते हैं, समय में यक्स हो जाती है, ठीक है, यक्स हो जाती है, यक्स मतलब समझ लीजिए आप कुछ भी हो सकता है, 5000 2000 7000 8000 कुछ भी। T1 समय में यक्स हो जाता है, और T2 समय में वाई हो जाता है। तो आपको अगर मूलधन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, मूलधन अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, कि हम करेंगे इसके लिए फार्मूला जो होगा, मूलधन इज इक्वल टू हो जाएगा, आप ऐसे तिरछे गुणा कर लेंगे, ठीक है, जैसे क्रयमूल में आप करते थे कि T2 इंटू एक्स माइनस T1 इंटू वाई अपान T2 माइनस T1। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप ये फार्मूला कहीं नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज से एक धनराशि, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसा कि साधारण ब्याज से एक धनराशि 2 वर्ष में 5184 रुपए और 3 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है। मूलधन कितना है? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में दे रहा है, कितना, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 5184, 3 वर्ष में कितना होगा, 5832। तो अब हम निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन ट्रिक से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा कि 3 गुना 5184 माइनस 2 गुना 5832 बट्टे 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का हमें गुणा करके अंतर निकाल लेना है, हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ठीक है, तो गुणा करते हैं कि 4 3 12, 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25, 3 1 के 3 2 5 और ये 5 3 15, ठीक है, माइनस 32 दूना 64, ये इधर आपका हो जाएगा, 58 दूना 116, 116, ठीक है।
116 बटे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो आप घटा लेंगे, इसे घटाएंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 3888 रुपये। ये तो आपका ट्रिक हो जाएगा। आप जनरल मेथड से चाहे तो लगा सकते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज दर पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि कोई धन साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में, 3 ईयर में 690 रुपये हो जाती है, ठीक है। और 5 ईयर में 750 रुपये, 750 रुपये हो जाती है, ठीक है। 750 रुपये हो जाती है। तो आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन इज इक्वल टू, आप कैसे निकालेंगे कि मूलधन बराबर आपका निकल के आ जाएगा कि 69 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 में 5 का गुणा करें अगर हम तो निकल के आएगा हमारा 3 4 5 0, 3450 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 75 तियाँ 225, तो 2250 बट्टे 5 माइनस 3 यानी 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 3 यानी 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारे कितना, 50 से 50 गया 0, मतलब ठीक है, डबल 0 हो जाएगा। 34 में से 22 घटाएंगे 12 बट्टे 2 काट देंगे तो निकल के आएगा 600 आपका मूलधन 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 600 रुपये। तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और लगाना चाहें तो जनरल मेथड से भी लगा सकते हैं। तो बाकी तो ज़्यादातर आमतौर पर इससे मूलधन ही पहुंचता है। तो मूलधन के लिए हमारा ट्रिक यही होता है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा ट्रिक ही इसका पढ़ें। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।